दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि इफ़ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? तो ट्यूसडे होगा। देखिए कहता है टुडे इज संडे, यानी आज, यदि देखिए ये है टुडे, ठीक है, टुडे क्या है तो संडे है, यानी आज जो है क्या है संडे है। फिर आज के बाद, ठीक है, आज के बाद, ठीक है, ये हो जाएगा आपको यानी टुमारो। क्या होगा? टुमारो। और उसके बाद यहाँ पे होगा डे आफ्टर टुमारो, ये होगा डे आफ्टर टुमारो। तो देखिए संडे है तो फिर टुमारो, यानी आज यदि संडे है तो कल क्या होगा? मंडे। मंडे और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? तो मंडे के बाद ट्यूसडे। क्या होगा? ट्यूसडे। यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग impatient as they were left to dot in the waiting room for hours। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। देखिए क्या होगा? द कूल देयर हिल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कूल देयर हिल्स। ठीक है, कूल देयर हिल्स जो है इसका अर्थ होता है आपको इंतज़ार करते रहना। क्या है? इंतज़ार, इंतज़ार करते रहना। ठीक है, इंतज़ार करते रहना यानी टू बी केप्ट वेटिंग। क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा आपको टू बी केप्ट वेटिंग। ठीक है, टू बी केप्ट वेटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है कि हाउ मेनी टीथ डू एन एडल्ट हैव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 32 यानी बी ऑप्शन। तो देखिए टोटल 32 टीथ एन एडल्ट हैव। ठीक है, तो यहाँ पे होगा टोटल 32 टीथ एन एडल्ट हैव। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्टली स्प्लिट ऑफ बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट है, इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ये हो जाएगा आपको BENEATH। क्या होगा? बीनीथ, BENEATH। बीनीथ मतलब होता है नीचे। ठीक है, क्या होता है? नीचे, बॉटम। ठीक है, अन्य शब्दों के अर्थ यदि देखिए बिलीफ मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। बिलीफ मतलब होता है विश्वास। उसके बाद देखिए बेली, BELLY, बेली मतलब होता है उधर। बेली मतलब क्या होता है? उधर होता है। उसके बाद होता है एक बिलो होता है, BELLOW, बिलो मतलब होता है चिल्लाना। बिलो मतलब क्या होता है? चिल्लाना या फिर चीखना होता है। ठीक है, बिलो मतलब चिल्लाना या फिर चीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि वाइफ्स ब्रदर इज। तो 5 का होगा बी ऑप्शन यानी ब्रदर इन लॉ। तो देखिए वाइफ्स ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो पत्नी के भाई को क्या कहते हैं? साला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। कहता सेंटेंस हैज़ बीन given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative, be it a chat or a refreshing lemonade. Lemon is the need of the hour in summers। तो देखिए 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन, SCORCHING। ठीक है, SCORCHING। तो इसका अर्थ होता है झुलसाने वाली गर्मी। ठीक है, क्या होता है? झुलसाने वाली गर्मी। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा झुलसाने वाली गर्मी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फ्रीजिंग, FREEZING। फ्रीजिंग मतलब होता है जमाने वाला, जमाने वाला, ठीक है। फ्रीजिंग मतलब होता है जमाने वाला। उसके बाद है यहाँ पे है एलिवेटिंग। एलिवेटिंग मतलब होता है शांत, एलिवेटिंग मतलब होता है शांत करने वाला, ठीक है, शांत करने वाला। एलिवेटिंग मतलब होता है शांत करने वाला। और यहाँ पे देखिए उसके बाद होता है BANGING, ठीक है, BANGING। इसका अर्थ होता है तेज, तेज आवाज़ के साथ, तेज आवाज़ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए। 7 है कि सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द इडियम गिवन इन बोल्ड। कहता देयर फ्रेंडशिप लास्टेड विदाउट अ क्लाउड टोट ही एंड ऑफ हिज लाइफ। तो देखिए 7 का जो है यहाँ पे विदाउट अ क्लाउड, ये इस इडियम है। इसका अर्थ होता है बिना कठिनाई, बिना कठिनाई या फिर बिना परेशानी, बिना परेशानी के, यानी विदाउट ट्रबल, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, विदाउट ट्रबल। विदाउट अ क्लाउड का अर्थ होता है बिना कठिनाई के, बिना परेशानी के, यानी विदाउट ट्रबल। नेक्स्ट है कि वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब। तो वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब्स का अर्थ होता है यह है इपिताफ, यानी इसका अर्थ होता है कब्र पर खोद कर लिखा गया, कब्र पर खोद कर लिखा गया, ठीक है, कब्र पर खोद कर लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, इपिताफ। उसके बाद देखिए इपिथेट। इपिथेट का अर्थ होता है विशेषण या फिर पद, ठीक है। एपिथेट मतलब विशेषण या फिर पद। उसके बाद है इपिग्राफ, ठीक है। इपिग्राफ एक होता है इपिग्राफ, GRAPH। तो इपिग्राफ का अर्थ होता है प्रतिमा, इपिग्राफ का अर्थ होता है प्रतिमा पर लिखा गया लेख, ठीक है। और यहाँ पे सोलिलोक्यू मतलब होता है स्वागत कथन की क्रिया, ठीक है, स्वागत कथन की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या है। 9 का होगा बी, दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री, क्या होगा, दात्री, ठीक है। दानी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। दानी शब्द जो है ये क्या है, तो ये पुल्लिंग है, दानी शब्द पुल्लिंग है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक होते हैं, ठीक है। कहता आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग के इकारांत हो जाती हैं, जैसे अच्छा तो अच्छी। नेक्स्ट है कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो 10 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए वे प्रतिदिन नहाते हैं तथा वह कोलकाता जाता है, ठीक है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बी ऑप्शन, मोहन सुबह ही पटना चला गया। तो देखिए मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये जो है शुद्ध वाक्य है। उसके बाद यदि देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। तो सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं।
गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, स्वभाव, अवस्था, आकार, स्थिति का बोध होता है। ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद है। एक है साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कहता है उंगली पकड़ के पहुंचाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 13 का बी, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। उंगली पकड़ के पहुंचना मतलब धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। कहता उमेर बुन में पड़ना, उधेर बुन में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है सोच विचार में पड़ना। उधार खाए बैठना, मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा में रहना। ठीक है। उड़ती खबर, उड़ती खबर, उड़ती खबर का अर्थ क्या है? उड़ती खबर का अर्थ है अफवाह, अफवाह फैलाना। ठीक है। उर्वशी होना, क्या है? उर्वशी, उर्वशी होना। तो उर्वशी होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। क्या है? प्रिय होना। उर्वशी होना यानी प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य में भाववाच्य, तो बी ऑप्शन, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है। तो विकल्प में से भाववाचक संज्ञा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। भाववाच्य क्रिया उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, केवल भाव प्रधान है। कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। नेक्स्ट देखिए 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो 15 का होगा सी, अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल है। वायु का अन्य पर्यायवाची शब्द हवा, पवन, समीर, बात, मारुत, प्रवात, पवमान। ठीक है। प्रभंजन, बयार, समीरन, स्पर्शन आदि। भौरा का पर्यायवाची शब्द है भौरा, अली, मधुवत। ठीक है। सिलीमुखी, भ्रमर, मिलन, मधुप, मधुकर, चंचरीक आदि। आलिंदा का पर्यायवाची शब्द है द्वार, कोष्ठ, चबूतरा। ठीक है। पौर, छज्जा, ओलती। ठीक है। उसके बाद है ओलती, बारजा, बालकनी, मंडप, द्वार मंडल, उसके बाद है द्वारलिंग आदि। नेक्स्ट सीता नहीं पढ़ती हैं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सी ऑप्शन, कर्तवाच्य। सीता नहीं पढ़ती हैं यह कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का करता है। कर्तवाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? तो बी ऑप्शन, पोत। तो देखिए नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है। नौका का अन्य पर्यायवाची शब्द बेड़ा, तारिणी, जलयान, जलवाहन, तटी, नाव आदि है। गिरिजा का पर्यायवाची शब्द है पार्वती, चमेली, गंगा, चकोतरा, अंबिका, सती आदि। नेक्स्ट कहता है यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो 18 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यह हुआ है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित होने से बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे का अर्थ है कि ज़्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब होता है ज़्यादा समय में कम काम करना। यानी 19 का जो होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि आंचल पसारना, मुहावरे का अर्थ है गिड़गिड़ाकर जो है याचना करना। आकाश में तारे गिनना, मुहावरे का अर्थ है बेचैनी से रात काटना। आकाश से गिरा खजूर पर अटका, मुहावरे का अर्थ है दुख का निरंतर बढ़ते जाना। छछुंदर छोड़ना, मुहावरे का अर्थ है झगड़े के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? तो 20 का ई, क्या है?
ई ऑप्शन। तो पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके होने के समय का और उसी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। पूर्ण वर्तमान काल से क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। अपूर्ण वर्तमान काल से क्रिया का वर्तमान काल में कार्यरत होने का बोध होता है। 21 है कि खरी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, बी ऑप्शन। तो सौरसेनी, खरी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। भारत का राजभाषा, भारत का राजभाषा जो है, भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, भारत का राजभाषा जो है ये हिंदी है, जो वस्तुतः खरी बोली है। खरी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। खरी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो था। खरी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट फिर है कि इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो सी ऑप्शन, एरा। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। एरा प्रत्यय से निर्मित है चितेरा, लखेरा, सफेरा। और है एया प्रत्यय से निर्मित है कटैया, ठीक है, कटैया। उसके बाद है आपको बचैया, कटैया, बचैया और भरैया, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, सी ऑप्शन। तो देखिए च वर्ण अघोष है। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। उष्ण उष्ण व्यंजन है तालव, समूर्धन स, दंत स भी अघोष वर्ण है। श्याम के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। में कर्मवाच्य, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट 25 है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है, तो 25 का होगा ए ऑप्शन, उऋणी। क्या होगा, उऋणी। तो उऋणी शब्द ऋणी का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होगा। ऋजु का विलोम कुटिल होगा। ऋण का विलोम जो है ये उऋण होगा। अब देखिए 26 से 30 तक जो है पैसेज है कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक जो है बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में कविता लिखी थी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टर मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी, देखिए हमें दी हैं। तो यहाँ पे यदि देखें, देखिए हमें दी हैं। उसके बाद है कि मास्टर साहब, पोस्टर मास्टर स्पर्शी कहानियाँ हमें दी है। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने जो है 1880 में उपाधि यानी डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व के कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही। इसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की है। उनका देखिए उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया। भारत में राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला उनकी रचना है। सर्वतामुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। नेक्स्ट, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ जी ने क्यों लौटाई, तो देखिए 26 का होगा बी ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। ठीक है, नाइटहुड के
उपाधि जो है लौटा दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया। नेक्स्ट फिर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 27 का सी, गीतांजलि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। 28 है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन 7 मई 1861 में कलकत्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। नेक्स्ट फिर है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ए ऑप्शन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज के नेता थे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 से पहले यदि आप जो है सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगो पे क्लिक करके देख सकते हैं, या नहीं तो प्ले लिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। इसके अलावा या यदि आप मैथ का देखना चाहते हैं या साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं? तो ए ऑप्शन कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।